द न्यू 1 मिनट मैनेजर केन ब्लेचर्ड। 1 मिनट की तारीफ क्यों सफल होती है। ये उदाहरण बताते हैं कि विजेता बनने में लोगों की मदद करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि शुरुआत में उन्हें कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ा जाए, फिर आप परिणाम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवक ने कहा, यानी शुरुआत में कुंजी यह है कि किसी चीज़ लगभग सही करते हुए पकड़ा जाए, जब तक कि वे इसे पूरी तरह सही करना न सीख ले। आप समझ गए, मैनेजर ने कहा। लक्ष्यों की जंजीर में वे ऐसे लक्ष्य तय कर रहे हैं जिन्हें ज़्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है। नौकरी में और ज़िंदगी में भी आपको किसी विजेता को चीज़ें सही करते हुए पकड़ने की ज़रूरत ज़्यादा बार नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग चीज़ों को सही करते हुए खुद पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उन्हें दूसरों की तारीफ और उत्साह से लाभ होता है। युवक ने पूछा, शायद इसलिए आप शुरुआत में नए लोगों पर बहुत नज़र रखते हैं, या जब आपके ज़्यादा अनुभवी लोग किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे होते हैं तब उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, अधिकतर मैनेजर तारीफ करने से पहले तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि कर्मचारी किसी चीज़ को पूरी तरह सही न कर दे। परिणाम स्वरूप कई लोग कभी बेहतरीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मैनेजर उन्हें गलत चीज़ें करते हुए पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कोई भी चीज़ को अंतिम मनचाहे परिणाम से कमतर हो। ऐसा नहीं लगता है कि यह बहुत प्रभावी होगा, युवक ने कहा। यह नहीं होगा, मैनेजर ने जवाब दिया। दुखद बात यह है कि बहुत सारे संगठनों में नए, जिसे कोई अनुभव न हो, लोगों के साथ यही किया जाता है। वे संगठन में उनका स्वागत करते हैं, हर एक से मिलवाने के लिए उन्हें पूरे ऑफिस में घुमाते हैं और फिर उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देते। न सिर्फ वे नए कर्मचारियों को कोई चीज़ लगभग सही करते हुए नहीं पकड़ते हैं, बल्कि समय समय पर उन्हें डांट भी देते हैं ताकि वे चलते रहें। यह काफ़ी समय तक लोकप्रिय शैली रही है। मैं इसे अकेला छोड़ो डपट दो शैली का नाम देता हूँ। आप किसी कर्मचारी को अकेला छोड़ देते हैं, इससे अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं, और जब आपको यह नहीं मिलता है तो आप उसे डांट देते हैं। इन कर्मचारियों का क्या होता है, युवक ने पूछा। अगर आप किसी संगठन में नए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप कई संगठन में गए हैं, तो आप जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख चुके हैं, वे कम से कम संभव काम करते हैं। युवक हंसा। आपने सही कहा, मैंने इसे देखा है। फिर उसने आगे जोड़ा, इस तरह के मैनेजर के साथ काम करने समय आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कर्मचारियों को अपने काम में मज़ा क्यों नहीं आता। मैनेजर सहमत था। यह बिल्कुल सच है। जो वे कर रहे हैं उसमें वे नहीं होते हैं, या अच्छा काम करने में उनकी बहुत रुचि भी नहीं होती है। युवक ने कहा, मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि 1 मिनट की तारीफ इतनी अच्छी तरह काम क्यों करती है। यह निश्चित रूप से सिर्फ गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है। फिर उसने आगे कहा, यह मज़ेदार है, लेकिन इससे मुझे अपने कुछ दोस्त की याद आती है। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने एक नया कुत्ता पाला है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुत्ते को घरेलू ट्रेनिंग देने के उनके बेहतरीन विचार के बारे में मेरी क्या राय है। मैनेजर ने कहा, मैं यह पूछने में डरता हूँ, लेकिन वे इसे कैसे करने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर कुत्ता कॉलिन पर पोटी कर दे तो वे कुत्ते की नाक को गलीचे में दबाने वाले थे, अखबार से उसने पुट्ठे पर मारने वाले थे, और फिर कुत्ते को किचन की खुली खिड़की से पीछे के आंगन में फेंकने वाले थे, जहां कुत्ते को यह काम करना चाहिए था।
मैनेजर हंसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से इस तकनीक का क्या अंजाम होगा। मैं हंसा क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा, और वही हुआ। लगभग 3 दिन बाद कुत्ते ने फिर फर्श पर पोटी कर दी और खिड़की से बाहर कूद गया। कुत्ता नहीं जानता था कि क्या कर रहा है, लेकिन वह जानता था कि उस जगह से दूर जाना ही उचित होगा। मैनेजर ने सांस ली, अपना अनुमोदन दर्ज किया। यह बढ़िया कहानी है। दंड तब तक नहीं करता है जब तक आप इसका इस्तेमाल किसी सीखने वाले व्यक्ति पर करते हैं। अनुभवहीन लोगों को सजा देने के बजाय जो अब भी सीख रहे हैं उन्हें पुनः मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। इसमें स्पष्ट 1 मिनट के लक्ष्य दोबारा तय करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वे समझ गए हैं कि उनमें क्या अपेक्षा की जाती है और अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है। युवक ने पूछा, जब आप यह कर लेते हैं तो क्या आप उन्हें दोबारा लगभग सही कोई चीज़ करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में आप हमेशा ऐसी स्थिति पर गौर करने की कोशिश करते हैं जहां आप 1 मिनट की सच्ची तारीफ दे सकें। फिर युवक ने आंखों में सीधे देखते हुए मैनेजर ने कहा, आप बहुत उत्साही और कुशाग्र सीखने वाले। आपको 1 मिनट मैनेजर के रहस्य बताने में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वे दोनों मुस्कुराए। वे 1 मिनट की तारीफ को पहचानते थे। मैं तो पुनः मार्गदर्शन के बजाय तारीफ पाना ज़्यादा पसंद करूँगा, युवक ने कहा। मैं अब समझ गया हूँ कि 1 मिनट के लक्ष्य और तारीफ क्यों काम करते हैं। उनमें अच्छी समझदारी नज़र आती है, लेकिन 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन क्यों काम करते हैं। 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन, मैनेजर ने स्पष्ट किया। 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन इतनी अच्छी तरह काम करते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। शुरुआत में फीडबैक छोटी मात्रा में होता है क्योंकि आप गलती को शुरू में ही पकड़ लेते हैं। कई मैनेजर अपने फीडबैक को बोरों में बंद करके रखते हैं, यानी वे खराब व्यवहार के अवलोकन को तब तक इकट्ठा करते जाते हैं जब तक कि यह खराब में नहीं बदल जाता है। जब वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का वक्त आता है तो ये मैनेजर आमतौर पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका बोरा पूरा भरा होता है, इसलिए वे हमला कर देते हैं और एक ही समय में इसे पूरा उड़ेल देते हैं। वे अपने कर्मचारियों को हर वह चीज़ बताते हैं जो उन्होंने पिछले कई हफ्तों या महीनों में गलत की है। यह कर्मचारी के साथ न्याय नहीं है कि उन्होंने खराब प्रदर्शन के बारे में नेगेटिव भावनाएं बचाकर रखी जाए, और यह कारगर भी नहीं है। युवक ने गहरी आह भरी। बिल्कुल सच बात है, यह अक्सर घर पर भी होता है। हाँ, कई माता पिता और जीवन साथी भी ऐसे ही करते हैं और उन्हें भी ऐसे ही खराब नतीजे मिलते हैं। तब होता यह है कि लोग आमतौर पर तथ्यों के बारे में असहमत होकर बात खत्म करते हैं या फिर वे बस खामोश हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को फीडबैक मिलता है वह यह मानते ही नहीं है कि उनसे कोई गलती की है। यह प्रेषित का अकेला छोड़ा डपट दो एक और सुधारण है। यदि मैनेजर पहले की परिस्थिति को सुलझा लेते हैं तो एक बार में व्यवहार पर राय व्यक्त करते हैं जिससे सामने वाले को बौखलाहट नहीं होती है, तब इस बात की ज़्यादा संभावना थी कि वह फीडबैक को उसी तरह लेते हैं जिस तरह इसे लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रदर्शन समीक्षा एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो साल में सिर्फ एक बार हो।
तो क्या इसलिए पुनः मार्गदर्शन कारगर है, क्योंकि मैनेजर एक बार में एक व्यवहार के साथ पक्षपात और स्पष्ट पेश आते हैं ताकि फीडबैक ले रहा व्यक्ति इसे सुन सके। हाँ, आप इसे बुरे व्यवहार से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन अच्छे इंसान को रखना चाहते हैं, इसलिए आप गलती करने पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला नहीं करते हैं। क्या इसलिए आप पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में लोगों की तारीफ करने की याद रखते हैं? हाँ, लक्ष्य लोगों को नीचा गिराना नहीं है बल्कि उन्हें बनाकर ऊपर उठाना है। जब हमारी आत्म अवधारणा पर आक्रमण होता है तो हमें अपनी और अपने कार्यों की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, भले ही इसके लिए हमें तथ्यों करना पड़े। जब लोग हो जाते हैं तो वे सीखते नहीं हैं, इसलिए आप उनके व्यवहार को उनके व्यक्तित्व से अलग करना चाहते हैं। जब आप गलती को सुलझा लेते हैं उसके बाद उनकी दोबारा पुष्टि करके उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है तो उनसे व्यक्तित्व पर हमला नहीं करता है।